जो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक है वो पढ़ कर आए हैं। हमारे पहले 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं सुने तो पहले वो सुन लें ताकि ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो सेट जिसके अंदर जो मेंबर्स हों उनकी कोई लिमिट हो, यानी अनलिमिटेड ना हो। मिसाल के तौर पर अब ये हमारा सेट है ए और उसके मेंबर हैं 1 2 3। अब इसकी लिमिट है कहाँ तक? 3 तक। दूसरा मेंबर है बी और जो ए से आगे जेड तक गए। ठीक है, तो इसकी भी लिमिट है। यानी जो भी सेट हो जिसकी कोई लिमिट हो, यानी जो काउंटेबल हो, जो हम आसानी से गिन सकते हो, तो वो फाइनाइट सेट के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 5 जो हैं, 5 क्लास, 5 लड़के, तो अब ये काउंटेबल हैं, इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। यानी जो हमारी काउंटिंग में आ सकते हों उस सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है विच हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर मेंबर हों, यानी जो हम गिन भी नहीं सकते इतने मेंबर हों। मिसाल के तौर पर हमारा एग्जांपल है 1 2 3 आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब पता नहीं लाख तक के, करोड़ तक के, ये हमें मालूम नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस है, अनलिमिटेड है। अब इसे हम जो अनलिमिटेड होगा उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। दूसरा बी सेट है 2 4 6 आगे कंटिन्यूअस है, तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो और बहुत भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें कि हमारे सर पर मौजूद बालों का सेट, अब हम बालों को गिन नहीं सकते ना, ये अनलिमिटेड है, तो ये भी हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। और हम कहें कि भाई आसमान पर जो सितारे हैं उनका सेट, अब हम उसे गिन नहीं सकते, तो वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। मिसाल के तौर पर हम कहें कि भाई चावल के दाने हैं उनका सेट, अब वो भी हम गिन नहीं सकते, तो वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एक और सेट का टाइप है जिसे हम कहते हैं नल सेट। नल सेट एक ऐसे किस्म का सेट होता है जिसका कोई मेंबर नहीं होता, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर नो मेंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। ए सेट विच हैव नो एलिमेंट कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और अवॉइड सेट। ठीक है, अब उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? उसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर या तो कुछ भी नहीं लिखेंगे या फिर 0 लिखकर उसके ऊपर एक लकीर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या होगा? हमारा नल सेट होगा। नल सेट में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? नल सेट ऐसा समझ लें कोई भी इम्पॉसिबल थिंग हो ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में जो कुदरती अदद है, जो नेचुरल नंबर है, उसका सेट। अब 1 और 2 के अंदर तो कोई नंबर आता ही नहीं, ये इम्पॉसिबल बात है, तो अब ये क्या होगा? ये हमारा होगा नल सेट। इस तरह अगर मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान के ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सेट जो कि एक वूमन हो, अब पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी वूमन रही नहीं है, तो अब ये भी क्या होगा? नल सेट है, क्योंकि ये एक गलत बात है, ये एक इम्पॉसिबल बात है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप आता है सेट का वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हैव ओनली सिंगल एलिमेंट, यानी वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। अब मिसाल के तौर पर ए सेट है जिसका मेंबर सिर्फ एक है 1, और बी सेट है जिसका मेंबर सिर्फ एक है ए, यानी जिसके अंदर एक मेंबर हो, हम उसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। उसके बाद दूसरा सेट का टाइप है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? टू सेट से टू बी इक्वल इफ बोथ हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, यानी 2 सेट हों जो जिसके अंदर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। यानी मिसाल के तौर पर एक सेट है ए है जिसके मेंबर्स 1 2 3 हैं, और दूसरा सेट है जिसके मेंबर भी 1 2 3 हैं। अब दोनों के अंदर मेंबर्स क्या हैं? सेम हैं। अब ये हमारे क्या होंगे? हम कहेंगे इस तरह डिनोट करेंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, मगर अगर यहाँ पर एक भी मेंबर चेंज हो जाए, अगर यहाँ 3 की जगह हम 4 लिख दें, तो फिर हम क्या कहेंगे? ए डज नॉट इक्वल टू बी।
यानी एक मेंबर भी चेंज हो जाए तो वो इक्वल नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब बिल्कुल ही सेम मेंबर हों, एक जैसे मेंबर हों, तभी हम कहेंगे कि भाई ये दो इक्वल सेट हैं। उसके बाद एक दूसरा टाइप है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इफ टू सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दे मे आइडेंटिकल और नॉट, यानी दो ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, पर वो हो सकता है कि वो एक जैसे भी हों और हो सकता है एक जैसे न भी हों। यानी ये देखें, अब ए सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3, और बी सेट है जिसका मेंबर है 1 2 1 ए बी सी। अब वैसे हैं तो डिफरेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 3, यहाँ पर सी, यानी मेंबर्स अलग हैं, मगर जो नंबर है यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर्स हैं। तो हम कहेंगे ए इज़ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट की निशानी है। ठीक है, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, यानी ए के जो नंबर्स हैं वो बी के बराबर हैं। ठीक है, ये बात नोट कर लें कि एवरी इक्वल सेट इज़ इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट, यानी सब जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, मगर सब इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सेट ले लें जिसके मेंबर सेट ए है, ठीक है, उसके मेंबर हैं 1 2, और दूसरा मेंबर है बी जिसके मेंबर भी 1 2 हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, ए इज इक्वल टू बी, मगर ये इक्विवेलेंट भी हैं। ठीक है, यानी एवरी इक्वल सेट इज़ इक्विवेलेंट सेट, बट मगर जो इक्विवेलेंट है, मिसाल के तौर पर कि ए बराबर है 1 2 के, ठीक है, और बी बराबर है ए बी के। अब हम कहेंगे ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यानी देखें, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, पर हर इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये बात बहुत ही अहम है और ये वो नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद